हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है सर। आगे तो बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं, बट ट्राई कर रहे हैं पेंटिंग भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद आपका। आप हमारे बीच आए, आपके लिए जोरदार ताली। आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम हैं सौरभ कुमार। अभी हम एक ऐसे जगह है, खुरमपुर पंचायत के अंतर्गत चित्रौर गांव। ये जो हम जहां खड़े हैं, ये विद्यालय है राजकीय कृत मध्य विद्यालय चित्रौर। और यहाँ के बच्चे अष्टम के हैं और यहाँ बच्चे एक बेहतरीन पेंटिंग करते हैं। बच्चे का रूबरू हम आपसे करवाना चाहते हैं। चलिए बताइए, आपका क्या नाम हुआ? रिया भारती। अच्छा, बताइए क्या बनाए हैं और क्या दिखाना चाहते हैं? स्कीइंग बनाए हैं। किस थीम पे बनाए बताइए? किस थीम पे बनाए हैं? पेंटिंग दिखाइए, इधर से घुमा के। हाँ देखिए, बच्चे का देख सकते हैं, बच्चे का पेंटिंग जो स्कीइंग क्या आपको शौक़ है इस पे? कभी आप कहीं जाइएगा, अगर इस पे करने का मौका मिले तो कर चुके हैं हम। कर चुकी हो? कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, मतलब जम्मू कश्मीर घूम चुकी हो, इसलिए माइंड में आया कि इसको बनाना। वैष्णो देवी में। अच्छा, इसलिए माइंड में आया इसको बनाने का। यस सर। चलो, कुछ बोलना चाहोगी? बोलो। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है सर। अच्छा, गुड। अभी और दूसरे बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। नाम बताओ तो क्या है? मेरा नाम स्वाति कुमारी है। अच्छा, किस स्कूल में पढ़ती है बताओ? मध्य विद्यालय चित्रौर स्कूल। अच्छा, ये क्या मतलब क्या पेंटिंग बनाई हो बताओ, दिखाओ तो। मैं भगवान का पेंटिंग बनाई हूँ, महादेव का, और ये है अर्धनारीश्वर भगवान का, और ये सरस्वती जी का है। तो ये कलाकारी करने का कहाँ से आया ये तीनों पेंटिंग का? एक्सप्लेन करो। और जब यहाँ पे पूजा हो रहा था, यज्ञ, तो फिर मैंने बहुत अच्छी मूर्ति देखी, तो मेरे मन में आया कि मैं भी बनाती हूँ, पेंटिंग सीखती हूँ। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और मेरे से बन गया ये पेंटिंग। तो क्या मतलब आगे क्या बनना चाहती हो बताओ तो? आगे तो बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं, बट ट्राई कर रहे हैं पेंटिंग भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ठीक। अभी हम प्रिंसिपल सर से बात करेंगे और यहाँ के बच्चे के प्रतिभा के बारे में आप क्या सोचते हैं इस पर। सबसे पहले बेगूसराय खबर में सर आपका स्वागत है। मैं राजकुमार सिंह, SM मध्य विद्यालय चित्रौर। यहाँ की बच्ची या बच्चे में बहुत प्रतिभाएं हैं, केवल हम लोग निखारते हैं और बच्चे स्वयं हम लोगों से भी आगे बढ़ जाते हैं। बात करने में, पेंटिंग में, GK में भी आप पूछ सकते हैं, और जहाँ तक विषय वस्तु की बात है उसमें भी लेवल यहाँ का बहुत उच्च है। हम भी परिश्रम करते हैं। आप जान लीजिए, मैं 6 बजे यहाँ आता हूँ और बच्चों के विकास के लिए शैक्षिक गतिविधि हो या व्यक्तिगत पर्सनालिटी में भी जो भी मेरा योगदान रहता है, हम उसके लिए उन्हें हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सर, बच्चे गरीब और सरकारी स्कूल में गरीब तबके के लोग आते हैं। बच्चे अच्छे मतलब बड़े बड़े नेता हो, टीचर हो या कोई भी हो, तो उसके बच्चे नहीं आते पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ बच्चे आते। आपकी गतिविधि आप किस तरह से पैनी नज़र रखते हैं? मैं पैनी नज़र इसलिए रखता हूं कि रेगुलर बच्चा आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो हम दरवाजे पर भी पहुंच जाते हैं और कहते हैं आपका बच्चा क्यों नहीं आया स्कूल आज, क्या दिक्कत थी उसको। तब कोई कहते हैं कि अभी नहीं, बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा ही सब कुछ है, पढ़ा दीजिएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा, उसका लाइफ बन जाएगा। कहीं भी शिक्षा रहेगा तभी वो आगे बढ़ सकता है, शिक्षा के बिना सब चीज़ अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप भेजिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी अगर इम्पॉर्टेंट है तो वो शिक्षा है। शिक्षा से ही दुनिया उजागर हो सकता है, शिक्षा से ही हमारा देश विकास कर सकता है, शिक्षा से ही हम लोग बेहतर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। और ख़ासकर बालिका को तो मान लीजिए 2 खानदान के लिए तैयार रहती है। शिक्षा, यहाँ शिक्षा अगर ग्रहण करेगी तो अपने स्वयं बाबूजी के घर, उसके बाद जहाँ जाएगी शादी के बाद वहाँ भी विकास करेगी तो अच्छा लगेगा। सर, एक सवाल करना चाहूँगा सर, किताबी ज्ञान तो सब पढ़ाते हैं, क्या आप एक बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान देते हैं आप? मोरली हम लोग शनिवार को, सैटरडे को जो होता है बैगलेस व्यवस्था, उसमें मोरली हम लोग बात करते हैं उससे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, अपने जीवन में सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और कभी कभी हम भजन के माध्यम से ही बच्चों को समझाते हैं। सर, बच्चे क्या करते हैं,
कुछ परेशानियाँ होती होगी, बच्चे के साथ कभी ऐसा प्रयास करते हैं साझा कर उसके दुख के, उसके कमी के दूर करने का प्रयास करते ज़रूर करते हैं। जो बच्चा कुछ दिक्कत के बारे में बतलाता है, चाहे बच्ची ही, किसी अगर व्यक्तिगत कठिनाई भी होती है तो हम साझा करते हैं, और कभी कभी मैडम लोगों से भी कहते हैं आप साझा कीजिए क्या दिक्कत इसके पास है। क्योंकि बच्चे का थोड़ा सा मन का जो होता है ना, वो बहुत बड़ा बोझ होता है घर का, क्योंकि गरीब बच्चे होते हैं, पढ़ना थोड़ा सा चप्पल नहीं हो पाता, शर्ट नहीं हो पाता, पैंट नहीं हो पाता, किसी तरह से वो पढ़ाई करते हैं, उसका दुख थोड़ा सा आप ज़रूर सुने सर। जरूर मेरे तरफ से ज़रूर सुनेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मेरे साथ जुड़े हैं यहाँ के बहुत ही अच्छे और अनुभवी शिक्षक हैं। सर सबसे पहले बेगूसराय खबर में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं देवेंद्र मिश्रा मध्य विद्यालय चित्तौड़ का एक प्रखंड शिक्षक हूँ और मैथ पढ़ाता हूँ, लेकिन बचपन से मेरा टीचिंग एंड राइटिंग दोनों मतलब इच्छाएं थी जो हम इस लाइन में आगे बढ़ें, और 30 से ऊपर ड्रामा लिख चुका हूँ और प्ले भी करवा चुका हूँ, और कई लघु कथाएं भी लिख चुका हूँ। बीबीसी को मैंने जब बीबीसी काफ़ी प्रचलित था तो उस समय एक लघु नाटक का वो लोग आमंत्रण दिए थे एक नए साहित्यकार के रूप में, तो मैंने उसमें एक नाटक दिया था। वर्तमान में मैं मुंबई राइटर एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ और कई पटकथाएं लिख चुका हूँ। मुंबई से आया हूँ। सर ये आप इतने अच्छे राइटर भी हो चुके हैं, फिर शिक्षक फिर राइटर, ये दोनों कम्युनिकेशन तो मिल नहीं रहा है सर। टीचिंग तो हम लोग अभाव में थे, तो इंटर के बाद धनोपार्जन का एक जरिया था, पढ़ने लिखने का मतलब हम आय का साधन स्रोत खोज लिए थे, तो टीचिंग में तो अभिरुचि थी ही। राइटिंग कल्पनाओं में डूबना मेरा खास पसंदीदा क्षेत्र है, एरिया है, तो दोनों तो शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, इसलिए उसमें हमें कोई परेशानी हुई नहीं। बच्चे को आप अपने जो आपके नैतिक शिक्षा है, जो आपके अंदर का मॉरल जो भी है, बच्चे को सिखाने का प्रयास आप करते हैं, अपने दिल की बात सारे बच्चे के साथ। हम अवश्य जब भी मौका मिलता है तो हम अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराते हैं उसे। या आपको जीवन में इस तरह की बाधाएं आएगी तो आपको अपनी बाधाओं से निजात कैसे पाना है, आपको कैसे धैर्य, आत्मविश्वास, दृढ़ता बनाए रखना है, ताकि आपकी जो एकलव्य की तरह जो एक बिंदु ध्यान में है सफलता की ओर जाने का, तो उसमें आपका विश्वास टूटे नहीं, बाधा नहीं पहुँचे, और आप में आत्मबल मजबूत होनी चाहिए ताकि आप सफलता के सीढ़ियों को चूम सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।